की बुक है 2025 की पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसमें यूनिट नंबर 2 हमारे पास है द लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कर चुके हैं, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप उनकी लॉजिक्स को समझने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम देख रहे हैं लॉगरिथम जो है कॉम्बिनेशन है टू वैल्यूज का, टू नंबर्स, एक करेक्टरिस्टिक और एक है हमारे पास मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा में क्या डिफरेंस है, बट ये दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम में करेक्टरिस्टिक आपके पास है द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट वो वाला पार्ट होता है हमारे पास जो आता है डेसिमल से पहले। फॉर एग्जाम्पल 456.75230 जो भी आगे नंबर होता जाएगा, बट ये जो डेसिमल से पहले वाला आता है ना, दिस इज अ इंटीग्रल पार्ट, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ करेक्टरिस्टिक। और मेंटीसा हमारे पास ये चीज होती है, दिस इज द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर, जिसको हम लॉगरिथम में शिफ्ट करेंगे तो उसके दो पार्ट्स हमेशा होंगे, डेसिमल उसमें लाजमी होगा। और डेसिमल आपको ये बताएगा कि डेसिमल से पहले की वैल्यू आपके पास है करेक्टरिस्टिक, और सेकेंड वैल्यू जो कि डेसिमल पार्ट है वो आपके पास है मेंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हमने फाइंड आउट किस तरीके से करना है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सीखा था साइंटिफिक नोटेशंस, और हमने सीखा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हमने देखा कि उन्होंने दो नाम यूज किए हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक है हमारे पास द ऑर्डिनरी नोटेशंस। अच्छा, जो हमारी प्रीवियस बुक थी ना, उसमें इस चीज को इंटरलिंक आपस में नहीं किया हुआ, बट ये न्यू बुक में उन्होंने थोड़ा सा बुक को अच्छा अपग्रेड किया है कि जिसमें करेक्टरिस्टिक को उन्होंने अब लिंक अप कर दिया विद द साइंटिफिक नोटेशन। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से, उन्होंने सिर्फ कहा फाइंड करेक्टरिस्टिक, उन्होंने ये नहीं कहा कि थ्रू द साइंटिफिक नोटेशन फाइंड द करेक्टरिस्टिक। जो न्यू बुक है ना, उसकी जो मैंने एग्जांपल्स देखी हैं, उन एग्जांपल्स में उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन से करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया है। 3 से 4 स्टेप उसमें बन जाते हैं आपके पास। बट अगर हम प्रीवियसली चलें, जिस तरह हम इतने एरिया से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी जो अपनी 9th की बुक पढ़ी थी उसमें भी करेक्टरिस्टिक इसी तरीके से फाइंड आउट किया हुआ था, लेकिन ये जो 2025 की बुक है ना, इसमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन को इंटरलिंक कर दिया करेक्टरिस्टिक के साथ। सो साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें ना द प्रीवियस मेथड, तो आपके पास है 1 2 3 4 वैल्यूज, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सो 3 इज द करेक्टरिस्टिक। अब इसी चीज को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन, ये देखिए कितना इजी और छोटा मेथड है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के साथ भी अगर आप सीख लें तो मे बी अगर क्वेश्चन में कहीं नॉमिनेशन दे दें जी आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू करें, या साइंटिफिक नोटेशन पहले फाइंड आउट करते हुए फिर बताएं करेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। आपकी बुक में एग्जांपल्स में उन्होंने ये चीज बताई हुई है। सो क्या कर रहे हैं हम, इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो हमने प्रीवियस अपनी एक्सरसाइज की है 2.2 में नहीं है, 2.1 में हमने वो काम किया है। सो 2.1 में हमने कहा था कि हमारे पास पहली वैल्यू के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल लगा देंगे, बाद की वैल्यूज काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3, तो उसको हम दे देंगे 10 raised to power 3। आफ्टर दैट जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना 287, उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। सो ये जो 3 है ना, इसको वो कह रहे हैं ये आपके पास है करेक्टरिस्टिक। सो इस तरीके से उन्होंने इंटरलिंक किया है साइंटिफिक नोटेशन को करेक्टरिस्टिक के साथ। सो हमारे मैथमेटिशियंस जो है वो आपको और जीनियस बनाना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जी हमें रियल लाइफ एग्जांपल बता दें, रियल लाइफ एग्जांपल। तो भाई जो लोग लॉगरिथम को यूज़ कर रहे हैं ना, वो कर सकते हैं उसको रियल लाइफ में एग्जाम अप्लाई। हर इंसान नहीं कर सकता, जिसकी जो फील्ड है उस तरीके से मैथ्स अप्लाई हो रहा है। एक दूध वाला भी मैथ अप्लाई करता है और एक बिजनेसमैन भी मैथ अप्लाई करता है, बट मैथ की इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि कौन कौन सी ब्रांच जो है वो कौन कौन सा इंसान यूज कर रहा है, ये उसको शायद खुद भी बाज़ दफ़ा नहीं पता होता। बट मैथ्स के बगैर तो लाइफ इनकम्प्लीट है। अब इसका मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करूँ फ्रॉम द प्रीवियस मेथड, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये डेसिमल से पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज है 2, सो हमने कह दिया 2 - 1, आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब देखिए हम इसको करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से। साइंटिफिक नोटेशन में हम देखते हैं कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका डेसिमल इरेज करना होगा। इस डेसिमल इरेज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और ये डेसिमल हो गया खत्म। सो 5928 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power, ये पावर 2 बनती है इसकी, ऊपर जाकर हो जाएगी नेगेटिव, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया।
नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं पहली वैल्यू के बाद डेसिमल। हमने इस वैल्यू को विदाउट डेसिमल लेके आना होता है, उसके बाद हम इस पे साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल, बाकी हम वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब 10 रेज़ टू पावर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के बाद कितनी वैल्यूज बची, 1, 2 एंड 3। सो ये हो गया 3 और ये -2 जो पहले से ऊपर से 7 आ रहा है वो उसके साथ ही आ गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 10 बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। सो हो जाएगा 10 3 -2, सो 5.92 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर आ गया 1। सो ये इसका करेक्टरिस्टिक है और हमने इतने सारे मेथड को छोड़ के तब भी हमारे पास यही आंसर आया था। बट अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से किया ना तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हैं, नॉमिनेशन दे दियो। अदरवाइज आपके पास जब आप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस में चले जाएंगे ना तो डायरेक्ट आप इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें इस वैल्यू को देखना है। अब इस वैल्यू में हमारे पास पीछे 2 जीरोज हैं। सो करेक्टरिस्टिक में अब हमने कोई -1 नहीं करना। अच्छा, मैं प्रीवियस मेथड को ज़्यादा मैंने छोड़ दिया और इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ये जो हम -1 कर रहे हैं ना, ये करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। जो उसका रूल जो था जो प्रीवियस इतनी सारे सालों से बुक्स में आ रहा है वो यही रूल है कि करेक्टरिस्टिक के लिए हम वैल्यूज को काउंट करते हैं और -1 करते जाते हैं। लेकिन जो वैल्यूज में 0 बैक पे होता है ना, उसका करेक्टरिस्टिक किस तरीके से आता है कि जितनी जीरोज हैं उतना उसके ऊपर बार आ जाएगा। 2 जीरोज थे तो 2 जीरोज लिख के बार हमें ये बता रही है कि वैल्यूज जो थी वो जो जीरोज है हमारे पास करेक्टरिस्टिक के वो वैल्यू के बैक पे है। ठीक, ये हमारे पास ये सिर्फ जीरोज की वजह से नहीं है। अगर यहाँ पर नंबर भी आए ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है, हम डेसिमल से पहले के पार्ट को देख के हम करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल से पहले के पार्ट को देखा और उसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ डेसिमल के पीछे और आगे 2 जीरोज हैं, सो हमने 2 लिख के ऊपर बार लिख दिया। बार मीन्स दिस इज अ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जब इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो अगेन हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले 1, 2 एंड 3 वैल्यूज हैं। सो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया इसका 2 आंसर। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास वैल्यू किस तरीके की है। अगर बैक पे आपके पास जीरोज हैं तो वो जितने जीरोज हैं उनके साथ बाहर आ जाएगी, और जो अगर आपके पास डेसिमल से पहले की वैल्यू है तो उसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ ये 2 मेथड है करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के, इसके आगे और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है 1 2 3 4 5, सो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 5 बार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई डेसिमल है ही नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6, सो हमने किया 6 - 1, आपके पास आ गया इसका 5 करेक्टरिस्टिक। सो दीज आर वेरी इजी। सिर्फ 2 मेथड है हमारे पास। नंबर 1, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसमें से हमने डेसिमल से पहले का पार्ट देख के 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकेंड, अगर डेसिमल नहीं है तो सिंपली सारी वैल्यूज को काउंट करें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। और चले 3 कर लें। 3 आपके पास एक डेसिमल की वैल्यू वो है जिसमें पीछे डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं, और एक डेसिमल का नंबर वो है जिसके पीछे जीरोज हैं। तो जीरोज आपको 5 बार दे देगा, यानी कि नेगेटिव नंबर का साइन दे देगा, और जो हमारे पास 0 नहीं होगा वो सिंपली सब्ट्रैक्ट होके वैल्यूज आ जाएगी। चले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक हमारा मेथड ये है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है तो उसमें हमने किया नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट। एक हमारा मेथड वो है जिसमें हमारे पास डेसिमल है, मैं सेम वैल्यू के साथ आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होगा, हम 2 वैल्यूज में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 इसका आंसर। और अगर मेरे पास इस तरीके से वैल्यू होगी जिसमें डेसिमल से आगे पीछे जो है वो जीरोज हैं, तो हमने सिर्फ इन जीरोज को काउंट करके हमने लिख देना है दिस इज -3 और 3 बार, दोनों इक्वल हैं, बट हम करेक्टरिस्टिक के लिए लाजमी 3 बार लिखते हैं। दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हम इस वाली वैल्यू को भी देख लेते हैं जिसमें शायद आपका माइनस का पॉइंट और क्लियर हो जाए। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, और ये है 49। इसका हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है थ्रू द साइंटिफिक नोटेशन। सो सबसे पहले हम इसका डेसिमल इरेज करेंगे। यहाँ से आ गया 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यू होगी खत्म। 49 मल्टीप्लाई बाय ये हमने लिया था 6, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, उसकी पावर माइनस में चलेगी। अब हम इसको नहीं देख रहे 10 रेज़ टू पावर -6। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हो गई है, सो दिस इज रॉन्ग। हमें फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल भी क्रिएट करना है। सो अगर मैं फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल क्रिएट करती हूँ तो मेरे पास इसमें साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ टू पावर आ जाएगी
हमारे पास ये क्या है, 1 वैल्यू, हमने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के आगे की वैल्यू देखनी होती है, तो वो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एज इट इज आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन को बहुत अच्छे से करें ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी समझ सके। सो 4.9 इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, जिसमें से ये -5 इसका करेक्टरिस्टिक है, और यहाँ से भी हमने यही फाइंड आउट किया है 5 बार आपके पास -5 के ही इक्वल होती है, दोनों आपस में सेम है। सो साइंटिफिक नोटेशन अगर आपने अच्छे से की हुई है तो आप उसके थ्रू भी इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको 3 मेथड्स बताए हैं कि 3 टाइप की वैल्यूज होती हैं जिसमें से आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक, अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है फाइंड द लॉगरिथम्स। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने एक काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने इसको थ्रू द टेबल फाइंड आउट करना है या थ्रू द कैलकुलेटर। जो प्रीवियस बुक थी उसमें बहुत इजीली क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने जो लॉगरिथम्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द टेबल लिखा होता था और बाय यूजिंग द कैलकुलेटर लिखा होता था। अब इसमें इस तरीके से कुछ नहीं है। सो मैं आपको दोनों चीजें इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स डिपेंड कि आपके पास इसके मार्क्स क्या हैं। अगर तो पेपर में इसके मार्क्स जो है वो मार्क 1 या 2 के इक्वल आ रहा है तो 1 में होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैलकुलेटर से लॉगरिथम नहीं फाइंड आउट करना आता, तो आप कैलकुलेटर में देखिएगा सामने आपके पास एक लॉग का बटन होगा। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जिसमें लॉग का बटन प्रेस करके सामने आप ये वैल्यू लिखेंगे ना 43 एंड प्रेस द इक्वल बटन, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक, और अगर आपके पास सम कैलकुलेटर्स ऐसे हैं आपके पास कि आप 43 लिख के लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आप इस लॉगरिथम को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इसकी करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सेपरेटली फाइंड आउट करना है थ्रू द टेबल आपकी बुक पे पीछे दिया हुआ है, और मार्केट से इसकी बिल्कुल ना 2 या 3 पेजेस की एक कॉपी भी बुकलेट सी मिल जाती है, तो उस बुकलेट को आप अपने एग्जाम में साथ लेके जा सकते हैं। एग्जामिनर जो है वो उसको चेक करता है और आपको अलाउ करता है कि आपने उसके ऊपर कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू होना चाहिए उसके ऊपर, सिवाय आपके नाम के और कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको अपने एग्जामिनेशन रूम में ले जा सकते हैं। सो उसमें जब आप फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करूं तो करेक्टरिस्टिक के लिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया इसका करेक्टरिस्टिक 1। ठीक, अब मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो टेबल है ना वो टेबल कुछ इस तरीके से है। टेबल एक तो स्टार्ट हो रहा है नंबर 10 से, उसमें 10 से यानी कि यूनिट्स की वैल्यूज नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन, ये जा रहा है आपके पास आई थिंक 99 पे। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने दिए हुए आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसके सारे बने हुए यहाँ से कॉलम्स। इस तरीके का टेबल, अगर आप टेबल को सामने खोल लेंगे तो और आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आगे एक और टेबल है, यहाँ तक बात खत्म नहीं हो रही, उसके बाद एक और टेबल है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, उसके भी कॉलम्स बने हुए हैं, बट दिस वन इज द कलर्ड वन, दिस वन इज द ब्लैक व्हाइट या अनकलर्ड। कुछ इस तरीके से आप उसमें नॉमिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज हैं जो 4 डिजिट नंबर पे कंसिस्ट करती हैं, इसकी वैल्यूज आपके पास सिंगल या 2 नंबर्स पे कंसिस्ट करती हैं। सो आई थिंक सिंगल नंबर ही है उसका, और उस तरीके से इस ये वाली वैल्यूज जो है वो 4 डिजिट्स पे आपके पास आती हैं। अब जब आपसे कहा गया है कि इस 43 को थ्रू द टेबल आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने ये देखना है कि 43 इज द नंबर और आगे हमारे पास कुछ नहीं है। जब हमारे पास आगे की वैल्यू कुछ नहीं होती ना, तो ये जो टेबल है ना ये आपको 0 नंबर भी दे रहा है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब इसमें जो 0 है ना, जब किसी नंबर के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो उसको आपने 0 में देखना है। लेट सपोज यहाँ जाके आता है 43, 15 से ऑनवर्ड जाते जाए, यहाँ जाके आ रहा है 43 को हमने किस में देखना है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप 43 को 0 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 6335। ठीक, अब हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन करके इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट जो कि डेसिमल से पहले आता है, सो 1.6335। अब आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तब भी यही आंसर आएगा, आप इसको टेबल से फाइंड आउट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनता है, 1, 2, 3, सो 3 - 1 आपके पास आ गया 2। अब हमने 57 को 9 में देखना है। ठीक, यहां से जाते जाएंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 57 को यहाँ थ्रू द स्केल, बहुत जरूरी, मैं आपको की पॉइंट इसका बता रही हूँ, आपने यहाँ पर स्केल रखना है बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज हैं
उस आप जब यहाँ से देख के आगे जाते हैं ना, तो हो सकता है आप जो है वो 56 की वैल्यू को पकड़ लें, तो बी केयरफुल। 57 को हमने देखना है 9 में, तो यहाँ से जब आके आपका स्केल इसको ज्वाइन करेगा ना, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 7627। 57 को हमने 9 में देखा तो हमारे पास आ गया 7627, ठीक, ये वाली वैल्यू। सो अब इसका वो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हमने कंबाइन किया, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, डेसिमल 7627 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप थ्रू द टेबल इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1.982। सो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज है 1, सो 1 - 1 आपके पास आ गया इसका करेक्टरिस्टिक 0। अब मेंटिसा के लिए डेसिमल को क्या करेंगे, मेंटिसा सबसे इजीएस्ट पार्ट है फाइंड आउट करना। मेंटिसा इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, जिसका भी करना है उसके अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उसको हटा दें, बस। सब में सेम स्टोरी है उसकी, डेसिमल है तो उसको रिमूव कर दें। इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 1982। इसका मतलब 19 को हमने 8 में देखना है और फिर हमने 19 को 2 में देखना है। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू होती है 1.98256, तो हम क्या करते हैं 19 को 8 में देखते और 2 में देखते और बात यहाँ खत्म। 5 और 6 वैल्यू को हम कुछ नहीं करते, बट क्योंकि हमारे पास जो टेबल है ना वो कंसिस्ट करता है यहाँ से 2 नंबर्स पे, यहाँ से सिंगल नंबर पे, यहाँ से सिंगल नंबर्स पे, तो टोटल 4 वैल्यूज पे आपका जो टेबल है वो काम करता है। अगर 5th वैल्यू आ जाती है ना, उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ये 5 है, 5 है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो वो पिछले नंबर को एक नंबर असाइन कर देती है। तो ये वैल्यू आपकी चली जाएगी 1.983। ठीक, तो फिर आपने क्या करना है 19 को 8 में देखना है और 3 में देखना है। ये वो लॉजिक्स हैं जो हम काफी टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं, अब उनको अप्लाई करने की बारी है कि इसमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हमने यहाँ पे एक नंबर को रोकना है। तो जब भी किसी नंबर को आपने रोकना है तो उससे पहले 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो पिछले वाले को नंबर 1 असाइन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसमें भी यही करना है, डेसिमल को इरेज कर देंगे तो फिर हमारा मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम 87 को 6 में देखेंगे बिकॉज जीरोस की कोई वर्थ नहीं है। ठीक, इसी तरह हम इसमें से भी डेसिमल को इरेज करेंगे तो 47 को देखेंगे, यहाँ से डेसिमल इरेज करेंगे तो 35 को 4 में देखेंगे। मेंटिसा इज क्लियर। हमने क्या करना है, अगर डेसिमल है तो उसे खत्म माइंड में, इस तरह यहाँ हम कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे, उसको आप खत्म कर दें और अपनी वैल्यू को एक सिंपल होल नंबर के अकॉर्डिंगली कंसीडर करके आपने वैल्यूज को लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है। और अगर आपको वो कहें कि आप ये आंसर जो है लॉगरिथम के थ्रू द कैलकुलेटर फाइंड आउट करें, तो आपके ऐश है, फिर आप अच्छे से आराम से लॉग का बटन प्रेस करें, वैल्यूज आपके पास है, आपको इतनी सारी टेबल में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से हम देख रहे हैं 19 को 8 में, अगर मैं यहाँ से आगे जाऊं तो 19 कुछ यहाँ आ जाएगा, 19 को मुझे देखना है यहाँ से 8 में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आ रही है 2967। 2967, ठीक है। अब 19 को हमने 8 में देख लिया, अब 19 को हमने 2 में देखना है। इसी 19 को आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ से जो 2 आ रहा है ना वो आपको वैल्यू दे रहा है 4। आप टेबल से इसको रीचेक कर सकते हैं। अब ये 2 वैल्यूज है जो इस 19 को मिल रही हैं, तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे 2967 में 4 को तो हमारे पास आ जाएगा 11792। ठीक, और करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0। सो इस वैल्यू की जो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.2971। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लॉगरिथम। बिकॉज हमने लॉग टेबल यूज किया है तो हम इसका लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां से हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, हमारे पास करेक्टरिस्टिक आएगा 2 जीरोज है 2 बार। ओके, यहाँ पे भी 2 जीरोज है, इसका भी करेक्टरिस्टिक 2 बार। 1 2 3 4 है तो इसका करेक्टरिस्टिक 4 बार। वेरी इजी। अब जब हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है तो हमने 87 को 6 में देखना है। मैंने अब और वैल्यूज नहीं लिखी हैं, आप कैलकुलेटर वो उससे अपना लॉग टेबल लेके उससे फाइंड आउट करके 86 को आपने 6 में देखना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना ये वाली 86 के साथ, तो ये वैल्यू को उठा के आपने इसके करेक्टरिस्टिक के आगे लिख देना है, क्योंकि 87 को 6 में देखना, आगे का नंबर हमारे पास नहीं है। अब यहाँ 47 है तो यहाँ पे आ जाएगा 43 के पास कुछ 47 को आपने देख लेना है 0 में,
क्योंकि हमारे पास इसके आगे का नंबर नहीं है, सिर्फ किसी का नंबर नहीं होगा तो उसको हम देखेंगे 0 में, और यहाँ से आ जाएगा 35 को हम देखेंगे 4 में। ठीक, दिस इज वेरी इजी। लॉगरिथम फाइंड आउट करना है थ्रू द लॉग टेबल, वेरी इजी। कैरेक्टरिस्टिक हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप इसकी अब प्रैक्टिस कितनी करते हैं। बहुत ही इजी हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019, दे हैव गिवन द आंसर। कि अगर हम 3.177 का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट करके एक लॉगरिथमिक फॉर्म उसकी क्रिएट करते हैं तो उसका आंसर ये होगा। नाउ दे आर सेइंग कि log 3177 का आंसर फाइंड आउट करें, log 31.77 और 0.03177 का आंसर फाइंड आउट करें। ना आपने लॉग टेबल यूज करना है, ना आपने कैलकुलेटर यूज करना है। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमने क्या करना होता है, मैंने अभी आपको मेंटीसा एक्सप्लेन किया है कि मेंटीसा जब आपने फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक को भी हम डिस्कस करते हैं। मैं पहले मेंटीसा पे आ रही हूँ। अच्छा चले ये देखें, हमारे पास ये क्या वैल्यू है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। अभी हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया तो हमने क्या किया, डेसिमल से पहले जो वैल्यू है हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक लिखा, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो हमने मेंटीसा कहा थ्रू द टेबल फाइंड आउट करके। ठीक, डेसिमल से पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक का आंसर लिखा जो हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया, और वैल्यू डेसिमल के बाद हमने मेंटीसा का आंसर लिखा। और मेंटीसा हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया था, हमने क्या कहा था कि डेसिमल को आपने भूल जाना है, और तो क्या बन जाएगा ये 3177। सो हम 31 को 7 में देखेंगे और फिर आगे से 7 में देखेंगे, और उन दोनों आंसर्स को हम ऐड करेंगे और फिर हमारे पास वो बन जाएगा मेंटीसा। और मेंटीसा को हमने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक के साथ। ठीक, यहाँ पर हमारे पास है डेसिमल से पहले एक वैल्यू, तो एक में से एक को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 0। तो जब हमने 31 को 7 में देखा और फिर 7 में देखा तो हमारे पास आंसर आया 5019। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू में डेसिमल है ही नहीं, तो हम जब इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जो मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे, हम 31 को 7 में देखेंगे और फिर 7 में देखेंगे। यस, इन्होंने क्या किया हुआ, एक डेसिमल क्रिएट करके आपके जब भी कोई वैल्यू आती है ना उसमें डेसिमल आगे पीछे हो जाएगा ना, तो आपके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे फर्क पड़ेगा। इसका मुझे अगर मेंटीसा फाइंड आउट करना ना, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों डेसिमल को रिमूव कर देंगे इन योर माइंड। तो जब डेसिमल रिमूव हो गया तो ये जीरोस खत्म हो गए। तो हमने क्या करना है, 31 को 7 में देखना और फिर से 7 में देखना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को खत्म कर देंगे, तो 31 को 7 में देखना और फिर 7 में देखना है। तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन तीनों में हमने एक काम करना है कि हम डेसिमल को अपने माइंड में इरेज कर देंगे और जीरोस को छोड़ देंगे, और जो वैल्यू बची है उसको हम देख लेंगे। आई होप के आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो इन्होंने लॉग का आंसर दिया हुआ है ना, आपके पास ये 5019 इज द आंसर। 31 को 7 में देखेंगे और फिर 7 में देखेंगे, तो इन सब में भी यही चीज, यही आंसर आना है 5019। सिर्फ किसका फर्क आएगा, कैरेक्टरिस्टिक का। सो कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, मेरे पास ये वैल्यू में डेसिमल नहीं है तो क्या हो जाएगा, 4 में से ये 4 वैल्यूज हैं, 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, तो 3.5019 इज द आंसर ऑफ दिस वन। यहां पर मेरे पास डेसिमल से पहले 2 वैल्यूज हैं, 2 - 1, आपके पास आ गया 1, और 31 को 7 में देखा तो 7 में देखा आ गया 1.5019। यहां से हमने क्या किया, पीछे 2 जीरोस हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार। 31 को 7 में देखेंगे तो हो जाएगा 0.5019। दीज आर द 3 आंसर्स जो हमने इसमें से क्रिएट किए हैं। अगर आपको मेरे पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आप इसको रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज यही वर्ड्स हैं जिनको हम दोबारा बोलेंगे। लॉजिक जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है, मेंटीसा वो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है, मेंटीसा सेम रहता है। इन द क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं उन्होंने बताया आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है क्या नहीं करना। नॉमिनेशंस उन्होंने बिल्कुल आपको ना आजाद छोड़ दिया, आप जो मर्जी इसके ऊपर मेथड लगा दें, हमें सब मंजूर है। सो इस लिहाज से अब आपकी मर्जी कि आप इसके ऊपर वो किस तरीके एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं आपको 2 मेथड है इसके, दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, log x आपके पास आ रहा है 0.0165। ये मैं इसकी जो वैल्यूज मैंने थ्रू द टेबल फाइंड आउट की है, मैंने उसको वहां लिख दिया है। क्या कर रहे हैं हम, x के साथ log है, log कैसे खत्म करेंगे, हमारे पास ये log के आंसर्स हैं, बिकॉज log of x is equals to 0.0065। इट मींस दे हैव डन विद द log।
सो लॉगरिथमिक की ये हमारे पास आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि जो इसका क्वेश्चन था वो वापस लेकर आए, जिसका हमने लॉग फाइंड आउट किया वो क्वेश्चन को वापस लेकर आए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से लॉग को खत्म करना है। लॉग कौन खत्म करेगा, एंटी लॉग। सो एंटी लॉग को जब हम लॉग से मल्टीप्लाई करवाएंगे या हम उनको प्रोसेस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग की कैंसिलेशन हो जाएगी। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गए। अब एंटी लॉग आपने लेना 0.0065 का। आपके पास कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग को उसके साथ लिखें और आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। एंटी लॉग के लिए शिफ्ट के बटन को, लॉग के ही बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। और वो जो आंसर आएगा ना वो क्वेश्चन होगा जिसका लॉग फाइंड आउट किया गया है, जिसका ये आंसर है। अच्छा, अब हमने एंटी लॉग के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें या आप उसको टेबल से फाइंड आउट करें। अब जब हमने ये लॉग का आंसर है ना, तो इसमें इतनी बात कंफर्म है कि ये जो पार्ट है ये आपके पास है मेंटीसा और ये है करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक आपके पास है 0। वैसे आपकी बुक में कोई इतना मुझे लग नहीं रहा, उन्होंने काफी चेंज कर दी है बुक के जी, उनको ये काफी जरूरत लग रहा है कि आप लॉग टेबल्स को सीखें, क्योंकि किसी 4-5 क्वेश्चन है जो उन्होंने लॉग के दिए हमें, 5-6 क्वेश्चन है जो उन्होंने एंटी लॉग के दे दिए। सो उसमें आप क्या टेबल यूज करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लॉग के लॉज पढ़ेंगे। तो लॉज में तो बिल्कुल बात ही खत्म हो जाती है, उसमें तो डायरेक्ट लॉग का आंसर लिखा जाता है फ्रॉम द कैलकुलेटर। वो इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसमें लॉग टेबल को नहीं यूज करते। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको सीधा सीधा यहाँ से लॉग का आंसर फ्रॉम द कैलकुलेटर करके बात खत्म हो गई। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो या लाना भूल गए हो, कुछ भी हो जाए, तो लॉग टेबल हो तो आप उसे किस तरीके से आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हमें खोलना है एंटी लॉग का टेबल, आपकी बुक पे बैक पे भी है, और जब आप लॉग का टेबल की जो बुकलेट आप लेंगे थ्रू द मार्केट, वहां से उसमें लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स दोनों होंगे उसके अंदर। अब ये जो हमारे पास मेंटीसा है ना, जब आप उसका लॉग का टेबल देखेंगे ना, उसकी हर वैल्यू जो शुरू हो रही है ना वो सेम वैसे ही है जैसा लॉग का टेबल बना हुआ है। तो डेसिमल में से स्टार्ट हो रही है, उसका पहला जो नंबर है वो आता है डेसिमल 0 and 0, फिर आगे उसके बाद आता है 0.01 जो उसका स्टार्ट है। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए, बट इट्स सेम लाइक लॉग टेबल। लॉग की वैल्यू स्टार्ट होती है 10, 11, 12, 13, 14, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 अप टू 0.99। ठीक है, और उसी तरीके से आगे दो पोर्शंस बने हुए जिसमें आपने स्केल रख के वैल्यूज को अपनी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक का आंसर, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे। एंटी लॉग के लिए हम डेसिमल के पार्ट को पकड़ेंगे। सो सबसे पहले हम डबल जीरोस को 6 में देखेंगे। डेसिमल डबल जीरोस को 6 में देखा तो मेरे पास आया 1014, 1014, और उसके बाद डबल जीरो को मैंने 5 में देखा तो मेरे पास आया 1। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 1015। अब हम इसका वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा से मिला के हम करते हैं ना, तो इस जीरो का हम क्या करने वाले हैं, इसका क्या होने वाला है, ये है करेक्टरिस्टिक का आंसर। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स को, वैल्यूज को काउंट करते हैं और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको हमने ऐड कर देना है। तो ये 0 है तो 0 में हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब ये 1 आपको बता रहा है करेक्टरिस्टिक का कि आपने 1 वैल्यू के बाद डेसिमल लगाना है। एंटी लॉग में करेक्टरिस्टिक का क्या काम है कि आपने इस डेसिमल से पहले की वैल्यू से करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि डेसिमल की प्लेसमेंट क्या बनती है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ से मैंने 0 था, 0 में 1 को ऐड वापस करके हमारे पास आंसर आ गया 1। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू के बाद, ये 1 ये नहीं कह रहा कि आपने 1 के बाद, वो तो लकीली यहाँ हमारे पास 1 है भी है, 1 ये नहीं कह रहा कि आपने 1 के बाद डेसिमल लगाना है, नहीं, 1 आपको बता रहा है कि आपने इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज को छोड़ना है, यानी कि आपने एक वैल्यू को छोड़ना है और उसके बाद आपने डेसिमल लगाना है। थ्रू द कैलकुलेटर भी आपके पास यही आंसर आने वाला है। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड है, वो मैं आपको एट द एंड बताती हूँ। अभी हम इस चीज को इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये बन रहा है लॉग। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग बिकॉज वी हैव टू रिमूव द लॉग और हमें एक्स का आंसर फाइंड आउट करना है। सो एंटी लॉग लेंगे तो हम दोनों साइड्स पे लेंगे, ये इससे कैंसिल, एक्स का आंसर यहाँ से क्या आएगा। अब ये जो 1 है ना, ये है करेक्टरिस्टिक का,
हमने क्या करना है, जो हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट किया था ना, वो 1 इसमें वापस ऐड करना है। तो 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। इसका मतलब जो आंसर यहाँ आने वाला है ना, उसमें से 2 वैल्यूज के बाद हमने डेसिमल लगाना है। ठीक, अब इसका मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एंटी लॉग के टेबल में 0.19 को 2 में देखेंगे, 0.19 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1556। और ये करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि 2 वैल्यूज के बाद आपने डेसिमल लगाना है, तो आंसर आपके पास x का आ गया 15.56। नहीं बात समझ में आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, आपको ये पॉइंट जरूर क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहां पर आ रहा है 3 बार। पहली बात तो वही एंटी लॉग लॉग, मेरे पास अब यहाँ स्पेस कम है तो आपने इस लॉग को एंटी लॉग लॉग लिख के कैंसिल कर देना है। अब हम ले रहे हैं इसका एंटी लॉग। सो मैंने एंटी लॉग और लॉग ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, तो एंटी लॉग ले रहे हैं 3 बार 434। अब डेसिमल से जो बाद की वैल्यू है ना 43 को हम देखेंगे 4 में, तो मेरे पास आ गया 2716। 0.42 को 43 को जब आप 4 में एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो आ जाएगा 2716। अब ये है 3 बार, सो करेक्टरिस्टिक क्या है 3 बार। अगर आपको याद हो, अभी मैंने क्वेश्चंस इसी वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया है कि जब आप ये नेगेटिव में लेकर जाएंगे ना, सो यू जस्ट हैव टू काउंट द जीरोस। वो बैक पे होते हैं और सिर्फ जीरोस को हमने काउंट करना होता है। सो उसमें हम कोई प्लस और माइनस नहीं कर रहे होते। सो ये 3 बार है, इट मीन्स 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे और पहली वैल्यू के बाद आ जाएगा डेसिमल। ये है हमारा वो करेक्टरिस्टिक जो इस नंबर से हमने फाइंड आउट किया था। क्या करते हैं हम, 3 जीरोस होते हैं तो हम लिख देते हैं 3 बार, और फिर 27 को 1 में देख लेते हैं, 6 में देख लेते हैं और हमारे पास आ जाता है मेंटीसा। आपको इसका एक ही एक्सरसाइज में उन्होंने लॉग भी सिखा दिया और एक ही एक्सरसाइज, उसी सेम एक्सरसाइज में उन्होंने एंटी लॉग भी सिखा दिया। तो आई विश कि आप लोग एक दिन पहले लॉगरिथम की प्रैक्टिस कर लें, अगले दिन आप एंटी लॉग की प्रैक्टिस कर लें, और उसके लिए आपको करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ इन्होंने मेरे लिहाज से थोड़ी गड़बड़ है कि एक ही एक्सरसाइज में करेक्टरिस्टिक बताया, मेंटीसा बताया, लॉग बताया और एंटी लॉग बताया। पिछली बुक में इतना फास्टली कुछ नहीं हो रहा था। एक और एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते थे कि करेक्टरिस्टिक, मेंटीसा और लॉगरिथम इनको एक एक्सरसाइज में रहने देते और एंटी लॉग के लिए हम सेपरेट काम करते हैं, बट उन्होंने एक ही एक्सरसाइज में सारा कुछ कवर कर दिया। अब यहां से हमारे पास क्या है, ये इन्होंने लिखा है -1, बात वही है 1 बार। ठीक है, ये लॉग हमारे पास हो जाएगा कैंसिल जब हम एंटी लॉग और लॉग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से हमने एंटी लॉग ले लेना है 1 बार 5726। ठीक, अब हमने क्या करना है, डेसिमल के लिए 0.57 को हमने 2 में देखा तो हमारे पास ये नंबर आया, 0.57 को हमने 6 में देखा तो हमारे पास ये नंबर आ गया, तो ये बन गया 3738। अब ये है 1 बार। जब हम माइनस का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी जीरोस को काउंट करते हैं, हम उसमें कोई भी प्लस या माइनस नंबर नहीं करते जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है। सो हम क्या कर रहे हैं, 1 बार है, सो एक सिर्फ 0 आ गया क्योंकि 1 है, और फर्स्ट वैल्यू के बाद आ गया डेसिमल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x। यहां पर हम देखेंगे वही लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होके, सो x आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ 4.3561। ये 4 आपको ये बता रहा है कि आपके पास ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि बार नहीं है, और जो हमने एक करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए जो 1 हमने यहाँ पर ऐड किया ना, वो रिवर्स प्रोसेस है कि जब हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो हम इस 4 को उसका 1 वापस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 5। सो 4 + 1 = आ गया 5 के। अब आपने 0.35 को 6 में देखना है तो आ जाएगा 2270, और 0.35 को जब आपने 1 में देखा तो आ गया 1, तो ये बन गया 227 and 1। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने 5 वैल्यूज के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, 5th वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, 0 क्रिएट करके डेसिमल और एंड पे लगा देंगे 0। वैसे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 5 वैल्यूज हमारे पास बन नहीं रही हैं। सो हम यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि वी डोंट हैव अ 5 डिजिट्स, सो वी कैन नॉट। अगर आप इसका हो सकता है अगर उससे लेना कैलकुलेटर से तो फिर आपके पास सही आ जाएगा, 5 वैल्यूज के बाद डेसिमल और वो अगली वैल्यूज भी क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है, सो आप ये मत करें, आप यहाँ पे लिखें वी डोंट हैव 5 digits to put the decimal। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2.0184। अच्छा, इसमें पीछे माइनस है, ओके, सो ये आपके पास है x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0184। अब इसमें क्या करेंगे, 0.01 को 8 में देखेंगे तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा, 0.01 को 4 में देखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। सो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 13। अब वो कह रहे हैं कि 2 बार, इसका मतलब पीछे को 2 जीरोस और पहले जीरो के बाद आ गया डेसिमल। दिस इज द फाइनल आंसर। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने एंटी लॉग को फाइंड आउट करना है। अब इन क्वेश्चंस को आप अपना जो आपने स्टार्ट में एक सीखा है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। अब ये जो log है ना वो बेस 10 के साथ है, ये हमारे पास नेचुरल log है जो बेस 10 के साथ है। सो मैं बना रही हूँ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे। आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं है कि यू हैव टू डू एंटी लॉग। अगर तो नॉमिनेशन होती फिर तो हमें यही करना था ना, अब नॉमिनेशन नहीं है तो हम इसको विदाउट एंटी लॉग भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। सो क्या है हमारे पास, ओके लीव इट, ये बेस है तो वो बेस रह गई। जो इस साइड पे वैल्यू है लेफ्ट को राइट पे शिफ्ट कर दे, राइट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दे, और ये आ जाएगी इसकी पावर में 0.0065 इज इक्वल टू आ गया x के। अब आप कैलकुलेटर से 10 रेज़ टू पावर ये लिख के इसका आंसर ले लें, वही आ जाएगा जो अभी हमने पहले फाइंड आउट किया है। हमें x का आंसर फाइंड आउट करना था ना, वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 में हमने किया है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। काफ़ी आज मैंने एक ही वीडियो में आपके पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। मुझे खुद एज अ स्टूडेंट फील हो रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि एक ही एक्सरसाइज में आप इतने सारे लॉजिक्स को सीख सकें। तो मेरा तो सजेशन यही है आपको कि आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 दिन तक लाजमी प्रैक्टिस करें, एक ही एक्सरसाइज को, उसके क्वेश्चंस को दोबारा करते रहें। और अगर आपके पास कोई है ऐसा पर्सन जो आपको न्यू कोई क्वेश्चंस बना के दे सकता है, या एग्जाम्पल्स को कर लें, एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो बेस्ट। उनको आप उनके सोल्यूशन को मत देखें, इस एक्सरसाइज को पहले करें और फिर उन क्वेश्चंस को बगैर किसी हेल्प के और बगैर देखे उनको अटेम्प्ट करके देखें। सो आपके पास इसके क्वेश्चंस बहुत कम है, जितने इनमें लॉजिक्स दी हुई है ना उस लिहाज से क्वेश्चंस बहुत कम है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि कहीं पे भी उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया कि आपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म टेबल से देखना है या एंटी लॉग के टेबल से देखना है, या आपने यहाँ पर एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको थ्रू द एंटी लॉग करें या आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 10 रेज़ टू पावर में जाके ये लिखें, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 2.3। आई होप कि आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अगर नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो दिस इज अ वीडियो, आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट जो हमें क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इस वीडियो को लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे ही मैं एक्सरसाइज 2.3 के बाद 2.4 की वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसकी भी प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सीख सकें। सारी लॉजिक्स को समझ में आएंगे तो ही आपके क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे, अदरवाइज मैथ आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। बिकॉज एक दिन की चीज़ नहीं सीखेंगे तो दूसरा दिन पिछले दिन से इंटरलिंक होता है, एक कॉन्सेप्ट की बेस जो है वो पिछला कॉन्सेप्ट होता है। सो इन दोनों दिनों को मिस मत करें, हर रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करें और अपने आप को जीनियस बनाएं। मैथ्स में अगर आप जीनियस होंगे तो आपका माइंड शार्प होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स ढूंढें। सबसे बेस्ट चीज़ आपके पास क्या है कि जब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है तो आपका माइंड शार्प हो जाता है, आप अपनी डेली लाइफ के हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही शार्पली उसको फटाफट जजमेंट के साथ आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।